जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। साथियों, इस भाग में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कहाँ से खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में हो चुका है, वहां पर हड़प्पा की खोज की थी और इसी की वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? साथियों, मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले थे राखालदास बनर्जी, ऑप्शन ए, जो कि 1922 में खोजे थे और यह सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल किसे माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? उसका राइट आंसर है कांस्य युग से, क्योंकि इस युग में ही कांस्य के हथियार औजार जो है कि बनाने की के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से? तो उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला स्थल जो है कि हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र कहाँ तक फैला था? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान से गुजरात तक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसका विस्तार जो है अफगानिस्तान के सार्टुगई से लेकर के गुजरात के लोथल तक था। सिंधु सभ्यता के कितने स्थलों की खोज अब तक हुई है? इसका सही उत्तर है कुल 1000 से अधिक जो है सिंधु सभ्यता की खोज हो चुकी है। सिंधु सभ्यता के नगर किस नदी घाटी में बसे थे? तो इसका राइट आंसर है सिंधु। सिंधु नदी घाटी के पास ये बसे थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस संस्कृति के साथ समकालीन थी? हड़प्पा सभ्यता यह है मेसोपोटामियन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि इराक में होता था, मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? लिपि ये जो है कि चित्रलिपि हुआ करती थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा चित्रलिपि। और हड़प्पा की चित्रलिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, आज भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, इस भाग में हम देखेंगे नगर योजना और स्थापत्य कला के 10 संबंधित प्रश्न, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस आधार पर प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली यानी कि इस तरह से इसकी नगर योजना संबंधित थी, जो कि सड़क के किनारे किनारे इनके घर हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य वो है ग्रेट बाथ, ऑप्शन बी। यह स्नानागार धार्मिक और सामाजिक महत्व का प्रतीक होता था। तो ग्रेट बाथ में जो है कि लोग स्नान के साथ साथ और भी बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी करते थे। नगर को ऊंचे भाग यानी सिटाडेल और निचले भाग में क्यों बांटा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों के कारण, क्योंकि सिटाडेल में जो है कि धनाढ़ लोग रहते थे और जो निचला भाग था उसमें आम जनता रहती थी। तो ऊंचा भाग दुर्गुणमा था जहां पर शासक वर्ग रहता था। हड़प्पा के अन्नागार किस बात का प्रमाण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न भंडारण का प्रमाण है। तो बड़े अन्नागार से पता चलता है कि अनाज का केंद्रीकृत भंडारण होता था। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अत्यंत विकसित, ऑप्शन सी अत्यंत विकसित हुआ करती थी, क्योंकि इसमें हर एक घर से एक छोटी नाली एक मुख्य नाली से जुड़ी होती थी, जो कि शहर के बाहर ले जाकर के सारी गंदगी को गिराती थी। धोलावीरा स्थल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जल प्रबंधन। यहाँ पर टंकी और जलाशय का अद्भुत प्रबंध था धौलावीरा में, और इसलिए यह इसकी विशेषता है कि धौलावीरा में जल प्रबंधन काफी अच्छे से हुआ था। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने डॉकयार्ड के लिए यानी गोदी घाट डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर कि लोथल में विश्व का सबसे प्राचीन गोदी घाट डॉकयार्ड मिला है। हड़प्पा नगरों में मकान किससे बने होते थे? नगरों में मकान किससे बने होते थे? तो पक्की ईंटों से बने होते थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 1 से 2 मंजिला होते थे। यहाँ के घर, हड़प्पा के नगरों के घर जो है कि आपके 1 से 2 मंजिला होते थे। सिंधु सभ्यता के नगर किस प्रकार बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनियोजित। सुनियोजित
नगर नियोजन में वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई गई थी, जिससे कि सारे घर जो है कि एक ऐसी कतार में बने हुए थे कि सभी लोग जो है कि एक समान से एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकें। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ हो जाता है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है, मृतकों का टीला। इस भाग में हम कृषि, व्यापार और धातु विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जहां पर हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। हड़प्पावासी मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ मिली? उसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा में। लोथल स्थल किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? लोथल स्थल किस व्यापार से जुड़ा हुआ है? व्यापार। तो इसका राइट आंसर है कि समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार, क्योंकि लोथल जो है कि डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए यहां पर समुद्री व्यापार हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं से परिचित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा, कांसा, सोना और चांदी। यहां पर लोगों को लोहे का ज्ञान अभी तक नहीं था। हड़प्पावासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो वह था लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पद्धति से खेती करते थे? किस पद्धति से? तो वो जो है कि लकड़ी की हल से खेती करते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किन देशों से होता था? तो वो था मेसोपोटामिया और फारस, क्योंकि इसी के समकालीन जो है कि सभ्यता थी। तो मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामियन वस्तु मिली है, तो इससे हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया और फारस के साथ हड़प्पा का संबंध था। हड़प्पा सभ्यता में तौल तौले के लिए किस धातु का प्रयोग होता था? तौलने के लिए पत्थर। पत्थर का प्रयोग होता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पत्थर। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका राइट आंसर है बैल। ऑप्शन बी। किस धातु का उपयोग आभूषण बनाने में होता था? तो इसका सही उत्तर है सोना और चांदी का उपयोग जो है कि महिलाओं को आभूषणों के लिए बनाने में प्रयोग किया जाता था। इस सेक्शन में आप देखेंगे धार्मिक जीवन व मूर्तिकला। हड़प्पावासी किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर है कि माता देवी, मदर गॉडेस की पूजा वो लोग करते थे, इसलिए कि मातृ देवी की मूर्तियां उर्वरता की पूजा को दर्शाती हैं। हड़प्पावासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल के पेड़ को सबसे पवित्र मानते थे, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पशुपति, जिसमें कि एक मुद्रा पर त्रिमुख पशुपति की आकृति मिली है। नृत्य करती युवती की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी। पुजारी राजा की मूर्ति किससे बनी है? पुजारी राजा, तो वह थी स्टिटाइट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, और यह मूर्ति जो है कि मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पावासी किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? किस प्रकार की लिपि? तो वह थी चित्रलिपि। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियां कहां से मिली हैं? अग्निवेदियां कहां से मिली हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल और कालीबंगन। ऑप्शन ए, जहां पर अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी किन पशुओं को पवित्र मानते थे? साथियों, वह जो कि बैल, हाथी और बाघ को सबसे पवित्र मानते थे, और क्योंकि ये पशु उनकी मुद्राओं पर अंकित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी बैल, हाथी और बाघ को पवित्र पशु मानते थे। हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला में कौन सी कला प्रमुख थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु कला। ये जो है कि धातुओं को कला करके उसकी मूर्तियां बनाते थे। हड़प्पा की सीलें किससे बनी होती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर, यानी कि स्टेटाइट से उसकी सीलें बनी होती थी। सीलें व्यापार और धार्मिक विश्वास दोनों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। इस भाग में आप पतन के कारण से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व में इसका पतन इसके आसपास माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण कौन सा माना जाता है? इसका मुख्य कारण था बाढ़ और सूखा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि नदियों का मार्ग बदला और प्राकृतिक आपदाएं इसके प्रमुख कारण थे। आर्यों का आक्रमण किस विद्वान ने पतन का कारण माना है? आर्यों का आक्रमण, तो ये थे मोर्टिमर व्हीलर। इन्होंने जो है कि कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है कि आर्यों के कारण हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन में सबसे बड़ा कारक क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है
जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। और इसकी वजह से इनकी खेती और जल स्रोत जो है कि नष्ट हो गए, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता आपकी नष्ट हो गई। किस स्थल से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं? बाढ़, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। किस स्थल पर नहर सिंचाई का प्रमाण मिलता है? नहर सिंचाई, यह है कालीबंगन, ऑप्शन बी। कौन सा स्थल सबसे अंतिम समय तक जीवित रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी चन्हुदड़ो। किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता का पतन पहले हुआ था? सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई? तो वो कालीबंगन से स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि यह नगर सबसे पहले नष्ट हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी संस्कृति का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृति, ऑप्शन ए वैदिक संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी नगर योजना, ऑप्शन ए। तो नगर योजना और जल निकासी इसे विश्व की अद्भुत सभ्यता बनाती है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।